विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृति रक्षा अभियान के अंतर्गत सनातन संस्कृति के संत आशाराम बापू जैसे संतों पर एक के बाद एक हो रहे अन्याय एवं अत्याचार को रोकने एवं उनकी तत्काल ससम्मान रिहाई हेतु गोरखपुर महिला उत्थान मंडल की बहनों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें आशाराम बापू पर लगे झूठे आरोपों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है एवं निष्पक्ष जांच की मांग की गई। बहनों का कहना है कि सभी आरोप निराधार है एवं सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बापू को जेल में रखा गया है। यदि सरकार एक महिला की बात सुनकर बापूजी को सजा दे सकती है तो करोड़ों महिलाओं की बात को क्यों नहीं सुन रही। मात्र आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। आज एक के बाद एक हिंदू संतों पर लगे झूठे आरोपों से स्पष्ट है कि हिंदुओं के पूजनीय साधु संतों को बेवजह बदनाम करने की साजिशें चल रही है। संतों को जेल, दुराचारियों को बेल, क्या ये उचित है? बापू 87 वर्ष के हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म की रक्षा में अर्पित किया है। आज भी उनके द्वारा चलाए गए सेवा कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं, जिससे करोड़ों लोगों का जीवन उन्नत हो रहा है। अतः हम सभी बहनें प्रशासन से जल्द न्याय की मांग करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं। कार्यक्रम में महिला उत्थान मंडल की अध्यक्ष विमल गुप्ता, मधु द्विवेदी, लक्ष्मी बुलानी, वंदना गुप्ता, सुमन शर्मा, सुमन लता श्रीवास्तव, लीला सिंह पीटू, राजकुमारी सिंह, निर्मला तिवारी, अर्चना गौड़, प्रियंका यादव आदि उपस्थित रहीं। लीलावती सिंह, मैं गोरखपुर जिले का और अवधपुर गांव का रहने वाली हूँ। मैं बाल संस्कार चलाती हूँ। बापू का हमारे 17,000 बाल संस्कार चल रहा है, उसमें कि सैकड़ों स्कूल में बाल संस्कार चलाती हूँ। ऋषि प्रसाद का सेवा भी करती हूँ। हमारे बापू का कोई भी सेवा रुका नहीं है। आज तक ले जितने सेवा हमारे बापू का बढ़ भी गया है, कभी कम नहीं हुआ है। बापू हमारे हम लोग के बीच हैं, बाकी बापू हमारे सत्य बन के ही आएंगे। एक दिन सत्य का जीत होगी, क्योंकि हमारे बापू को झुठला करके लोग जब बेल मिलती है तो उसको टाला जाता है, जब बेल की नंबर आती है तो टाला जाता है, और दुराचारियों को तुरंत जेल से बहाल किया जा रहा है। बापू हमारे इतनी उम्र का हो गए, फिर भी हम लोग कितने 12 करोड़ बापू का शिष्य हैं, कोई अभी तक बापू हमारे अपने शिष्य को कितने ज्ञान दिए हैं, कितने जनता तक ज्ञान घर घर पहुंचाए हैं, जिले जिले तक पहुंचाए हैं, हर प्रदेश में पहुंचाए हैं। उनकी कोई सेवा रुकी नहीं गई है, जो कि हमारे बापू भगवान हैं, और भगवान ही हम लोग मान करके अपने बापू के आगे सिर झुकाते हैं। और लोग निगुरे भी झुकाएंगे। जब हमारे बापू बाहर आएंगे तो सारे लोग आकर के बापू के चरणों में मतलब लेने के लिए झुकाएंगे। सारे नेता लोग जाकर बापू के सामने माथा टेकते थे, आशीर्वाद लेते थे। और प्रधानमंत्री हो चाहे कोई नेता हो, आज कोई सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि सब लोग डर रहे हैं कि हम लोग न फंस जाए। और सब लोग नीचे से बापू को हमारे बदनामी करते हैं। जो भी कि बापू का निकलने का टाइम आता है, बापू को एक लगा करके बेल बढ़ाया जा रहा है और जीवन करगा सुनाया जा रहा है। बाकी फिर भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग हमारे बापू का शिष्य डरने वाले नहीं हैं। सब दुनिया देखती रहेगी, एक शिष्य भी कभी पीछे नहीं हटेगा, जो कि हम लोग शेर जैसे दहाड़ेंगे, क्योंकि हमारे बापू शेर बना के रखे हैं। बापू ने कहे तुम लोग गोरखपुर का शेर हो, और शेर बन के ही रहेंगे। न बाल संस्कार टूटा है, न ऋषि प्रसाद टूटा है, न लोक कल्याण टूटा है। सारे चीज़ सेवा बढ़ता ही जा रहा है। बापू हमारे गांव-गांव में कितने आवास बनवाए, बाढ़ पीड़ित लोगों को मकान दिए, कितने सेवाएं पहुंचाई। आज बापू के वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। बस एक लड़की ने कह दी तो बापू को उस बात को लेकर के लोग आज तक ले बापू को हमारे कितने बुजुर्ग, देखा जाए तो बापू हम बुजुर्ग हैं, बाकी बापू बुजुर्ग नहीं है, बापू भगवान है। अब भगवान हम लोग मान कर पूजा करते हैं। अब बापू हमारे भगवान गुरु बन के आए हैं धरती पर, जो कि भगवान का आज कलंकी अवतार हमारे धरती पर हुआ है। हमारे बापू भगवान हैं, हम लोग भगवान बन के ही रहेंगे। हरिओम। मेरा सुमन शर्मा नाम है। हम यही बोलना चाहते हैं कि जब हमारे हिंदू संत जब सभी को धर्मांतर जो हो गए रहते हैं, उनको अपने धर्म में लेके आते हैं, तो मीडिया उनके ऊपर सब आरोप लगाती है। लेकिन जब हम हिंदुओं को
जब वो लोग धर्मांतर करते हैं तब वो क्यों नहीं दिखाया जाता है। हमारा यही प्रशासन से मांग है और मीडिया से भी यही मांग है कि जब हमारे हिंदुओं को जब धर्मांतर किया जाता है तब वो चीज़ क्यों नहीं दिखाया जाता है, और जब हमारे धर्म वाले हिंदू लोग जब हिंदू धर्म में लेके आते हैं तो क्यों उसको बार बार दिखाया जाता है और उनको क्यों जेल दिया जाता है, क्यों जेल में किया जाता है उनको, इसका आप न्याय कीजिए। हमारा नाम विमल गुप्ता है। हम लोग की मांग है कि हम लोगों के साथ सारे हमारी संस्कृति के साथ और समाज के साथ भी अन्याय किया जाता है। एक संत को बंद करके, जिस संत ने हम लोगों को इतने अच्छे अच्छे संस्कार दिए, लोगों का जीवन बदला। अब मातृ पूजन दिवस हम लोगों ने हज़ारों स्कूल में मनाया उन्हीं की कृपा से, और लोगों ने उनकी इतनी प्रशंसा की। और हम लोग 25 दिसंबर को तुलसी पूजन मनाते हैं। उसने जो सबके लिए वो कल्याणकारी है, फ़ायदेमंद है। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने हमारे समाज को दिया, उसके बावजूद भी ऐसे संत को बंद करके और हम सबको साथ और समाज के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो आखिर इतने दिनों से हम लोग 10 सालों से मांग कर रहे हैं, आखिर कब तक हम लोग ऐसे संतोष करके बैठे रहेंगे और कब तक की उम्मीद लगाए रखें कि वो मेरे साथ न्याय करेंगे। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि वो शीघ्र से शीघ्र हम सब बहनों की बातों को सुने और जो न्याय है उसके साथ करें। न्याय की जीत तो हमेशा होती रही है, होगी ही रहेगी। जिसका कोई नहीं सुनता उसका ईश्वर ही होता है। लेकिन हम फिर भी जब हमारे वो प्रधानमंत्री हैं तो उनको इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम इतने बड़े पद पर होके सबके साथ न्याय की बात करें। जो अन्याय हो रहा है वो किसी को ये सभी लोग जान रहे हैं कि हम सब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन बस उसको ख्याल रखा जाए ताकि हम लोग ऐसे युद्ध के लिए न उतारू हो जाएं कि फिर काफ़ी लोगों को अपने जीवन का बलिदान करना पड़े इसके लिए। क्या नाम है? मेरा नाम मधु द्विवेदी है और हम महिला उत्थान मंडल से हैं। लगातार 10 वर्षों से हम प्रशासन को ज्ञापन देते हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय राष्ट्रपति जी को। लेकिन 10 सालों से हम ज्ञापन देते आ रहे हैं, हर महिला दिवस पे ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर भी हमारी मांग को क्यों नहीं सुना जा रहा है। हमारे बापू संत शिरोमणि आशाराम जी बापू के करोड़ों जो महिला शिष्य हैं वो आज व्यथित हैं, क्योंकि हमारी बात को प्रशासन सुन नहीं रहा। और जब हम कोई मांग लेके कहते हैं तो कहते हैं कि मामला कोर्ट में है। तो जो मामला कोर्ट में है और 10 साल से क्या मामला कोर्ट में ही चलेगा, और 10 साल के बाद भी अगर उनको जो हमारे हिसाब से एक तरफा न्याय किया गया, क्योंकि हमारे पक्षों को देखा ही नहीं गया। जहां करोड़ों महिलाएं बापू के समर्थन में बोल रही हैं, हमारी बातों को सुना नहीं गया। एक लड़की मुंह पे कवर करके बोलती है, उसकी बात सुनी जाती है, पूरी मीडिया उसके साथ है, पूरा प्रशासन उसका साथ दे रहा है, तो हमारी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा। और मैं कहती हूँ कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक पहलू को तो देखा जा रहा है, दूसरे पहलू पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए 1 वर्ष की बात नहीं है, लगातार 10 वर्षों से हम ये कार्य कर रहे हैं और महिला उत्थान मंडल द्वारा हमेशा सेवा के कार्य हो रहे हैं। माता पिता पूजन हुआ, तुलसी पूजन हुआ, दरिद्र नारायणों की भंडारे की सेवा, अनेक प्रकार की सेवाएं हमारी महिला मंडल द्वारा की जा रही है। और बापू की रिहाई के लिए हम हर वर्ष ऐसे ही ज्ञापन देते हैं, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही है प्रशासन तक। तो ये अन्याय हो रहा है। हम न्याय की मांग करने के लिए आए हैं, हम निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हम किसी से हाथ जोड़ करके भीख मांग नहीं रहे हैं कि हमें, तो क्या उनकी बात नहीं सुनी जा रही? एक बार भी सुना नहीं जा रहा। और 86 वर्ष की उम्र में आज तक पहला कोई 86 वर्ष की उम्र में कोई भी कैद में रह रहा है। और बापू जी को जजमेंट क्या मिला कि जब तक उनकी उम्र रहे तब तक बताइए। और एक लड़की ने क्या आरोप लगाया है, मात्र सिर्फ छेड़खानी का, और भी सिर्फ नहीं, तो हम लोग नहीं हुआ जी। कोर्ट कचहरी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो।